तंग करो, यह पहले से ही काफी तंग है। तुम और कितना तंग करोगे? राजकुमार बहुत बड़े शख्स हैं। यह कहानी पूरी होने वाली है और वे अभी तक नहीं आए। अरे, अगर मजबूरी न होती, मैं राजकुमार के जन्मदिन के समारोह में नहीं आती। खेल की दुनिया में आए हुए 2 महीने हो चुके हैं। इकट्ठा की गई कहानियां पूरी हो चुकी हैं। यह कहां से आया? बधाई हो, होस्ट सफलतापूर्वक ऑनलाइन हो गया है। अब मुख्य चरित्र को जीतने की प्रणाली से जुड़ा है। मिशन पूरा करो, आधुनिक दुनिया में वापस जा सकते हो। सिस्टम, मिशन को जीतो। कृपया होस्ट निमंत्रण के अनुसार राजकुमार के जन्मदिन के समारोह में जाएं। जल्दी से मुख्य चरित्र राजकुमार जी के प्रति अपनी पसंद बढ़ाए। जब मुख्य चरित्र होस्ट से सबसे ज्यादा प्यार करेगा, मुख्य चरित्र को चाकू मारो। किस तरह का चाकू? कौन सा राजकुमार? मैम, कृपया होस्ट जल्दी से मिशन पूरा करें। कृपया होस्ट जल्दी से मिशन पूरा करें। रुको, राजकुमार को चाकू मारने से 9 पीढ़ियों को सजा मिलेगी। कृपया होस्ट जल्दी से मिशन पूरा करें। यह मिशन जो करना चाहे करे, मैं नहीं करूंगी। मैं बस आराम से रहूंगी, अपनी अमीर लड़की की जिंदगी जीऊंगी। भूख लगे तो खाऊंगी, नींद आए तो सो जाऊंगी, बोर हो जाऊं तो कहानी पढ़ लूंगी। यह सच में मेरी आलसीपन नहीं है। यह बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। पता चला है कि होस्ट उलझन में है। अब साइड मिशन अपडेट हो रहा है। होस्ट को जल्दी से मिशन लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करें। मुख्य चरित्र को गीला करके आकर्षित करो, बिना किसी भावनात्मक आधार के 2 लोगों पर। क्या यह सुनिश्चित है कि इस व्यवहार से पसंद बढ़ेगी? राजकुमार आ गए हैं। राजकुमार, सभी का धन्यवाद मेरे जन्मदिन के समारोह में आने के लिए। किसका जन्मदिन 30 दिन तक मनाया जाता है? चयन ही चयन है। अच्छा है, मैंने पहले से ही तैयारी कर ली थी। कहानियां लेकर आई हूं। मिशन लक्ष्य से संपर्क हो चुका है। कृपया होस्ट जल्दी से मिशन पूरा करें। यह क्या है? क्या वे सभी इसे नहीं देख सकते? केवल मैं ही देख सकता हूं। मुझे मत देखो, मैं बस एक छोटी सी चीज हूँ। राजकुमार जन्मदिन मुबारक हो। बहुत दिनों बाद क्या राजकुमार मुझे याद करते हैं? राजकुमार आज के कपड़े बहुत सुंदर हैं। मैं मिशन का लक्ष्य हूं। इसका क्या मतलब है? कृपया होस्ट जल्दी से मुख्य चरित्र को गीला करके आकर्षित करें। मिशन पूरा करने के बाद आपको बहुत सारा धन मिलेगा। गीला करो, बहुत सारा धन। सिस्टम कैसे किसी लड़की को गीला करके आकर्षित करना? बेहुदा, नीच। गीला करके आकर्षित करना कुत्ता भी नहीं करेगा। पता चला है कि होस्ट आलस कर रहा है। आपको बिजली का झटका दिया जाएगा। आलस, बिजली का झटका। वह बिजली के झटके से ग्रस्त हो गई है। यह तथाकथित सिस्टम उसे सजा दे सकता है। वह कैसे बेहोश हो गई? इतनी देर से नहीं, अभी नहीं। बिल्कुल जब राजकुमार आए तभी बेहोश हो गई। एक और नकली बेहोशी। लोग देख रहे हैं। धिक्कार है इस सिस्टम को, बिना सोचे समझे झटका दे दिया। यह लड़की क्या हुई? मैं कमजोर हूँ, थोड़ा सा भी होता है तो बेहोश हो जाती हूँ। कोई बात नहीं। थैंक यू 11। लड़की आजमा लो। जी। वह कार्य नहीं करना चाहती तो मैं उसकी मदद करूंगा। देखते हैं यह अत्यधिक धन आखिर क्या है। ओह, राजकुमार, गुनगुना पानी आ गया। राजकुमार बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन तरीका गंदा है। पता होता तो मैं भी टकराकर बेहोश हो जाती। धन्यवाद राजकुमार। ओह, मेरा हाथ फिसल गया, कृपया माफ करना। कार्य क्यों पूरा नहीं हुआ? क्या वह अपनी इज्जत नहीं खो चुकी? जब खाना मुंह तक आ गया है तो एक कार्य कर ही लो।
तुम। राजकुमार, उसके जाल में मत फंसो। नीच औरत ऐसे गंदे तरीके अपनाती है। बधाई हो होस्ट, कार्य पूरा हो गया, पुरस्कार मिल गया। कांच बनाने की विधि। कांच बनाने की विधि। राजकुमार, मैं अभी भी ठीक नहीं हूँ, पहले जा रही हूँ। राजकुमार, इस नीच औरत के झांसे में मत आओ। राजकुमार मत जाओ, वह नाटक कर रही है जानबूझकर। राजकुमार, यह नीच औरत। लड़की। यह वह किताब है जो वह रोज पढ़ती है। वह ऐसी किताब क्यों पढ़ती है? बेवकूफ, जल्दी समझाओ। कांच बनाने की महान विधि। अगर यह चीज बन जाए, बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। राजकुमार, यह क्या है? यह मैंने एक प्राचीन किताब में देखी हुई कांच बनाने की विधि है। यह आपके जन्मदिन का उपहार है। धन्यवाद लड़की, मुझे यह उपहार बहुत पसंद आया। बधाई हो होस्ट, नायक का प्रेम मूल्य 10 बढ़ गया। हाँ, प्रेम मूल्य क्या है? थैंक यू 11, यह किताब तुरंत इंजीनियरिंग विभाग को भेजो। उन्हें किताब के अनुसार तुरंत नमूना बनाने के लिए कहो। कल सुबह से पहले इसे मेरे महल में पहुंचाना सुनिश्चित करें। अभी करो, कोई गलती नहीं। युवती, अगर यह ग्लास उत्पाद बनाया जाता है, यह पूरे शहर के अमीरों और बड़े लोगों को पागल कर देगा जो इसे खरीदने के लिए दौड़ पड़ेंगे। युवती, आपने यह फॉर्मूला दिया है, आप इसमें से कितना हिस्सा चाहती हैं? बेशक। यह सब राजकुमार की मर्जी पर है। यह मेरा निजी पेंडेंट है। युवती, आप इसे दिखाकर मेरे महल में आ जा सकती हैं, ताकि आप कभी भी खाता देख सकें और हिस्सा ले सकें। लो। मैं हिम्मत नहीं कर सकती। अगर हिस्सा मिले तो किसी को झेन परिवार के यहाँ भेज देना। यह दुनिया में यातायात इतना आसान नहीं है। महल से झेन परिवार तक 3 घंटे लगते हैं, इतनी गर्मी में। मैं आने की जहमत नहीं उठाऊंगी। अलविदा। पिछले महीने दक्षिण में बाढ़ से टूटी सड़कें, हमारे पास अब उन्हें ठीक करने के पैसे हैं। राजकुमार, आप देश और लोगों के लिए इतने समर्पित हैं। इस बार रानी माँ ने विशेष रूप से जन्मदिन का भोज आयोजित किया है और आमंत्रित किया है राजधानी की अविवाहित कुलीन युवतियों को, ताकि आप एक को चुन सके। तुम क्या कहना चाहते हो? राजकुमार, ये कुलीन युवतियां महल में 7 दिन से रह रही हैं। आपने केवल एक बार मुलाकात की, फिर कैसे पता चलेगा कौन सी युवती राजकुमारी बनने के लिए सबसे उपयुक्त है? मैं राजकुमारी नहीं चाहता। मैं वास्तव में उसे पाल नहीं सकता। क्या तुम जानते हो कि महल का 1 महीने का खर्च कितना है? क्या तुम जानते हो कि एक साधारण गहना एक आम आदमी के कई महीनों के खाने के बराबर है? राजकुमार, मैं मध्यावधि भोज, जन्मदिन भोज जैसे आयोजन करता हूं, क्योंकि उनके दिए गए उपहारों को बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं जो पीड़ितों को दिए जाते हैं। पहले मुझे लगता था कि जन्मदिन भोज और अन्य आयोजन बहुत कम है और उनके उपहार भी बहुत कम, लेकिन अब हमारे पास ग्लास का फॉर्मूला है। लेकिन तुम सही कह रहे हो, ये कुलीन युवतियां महल में मुफ्त खा रही हैं। आदेश दो, कल वे मेरे ग्लास प्रदर्शन में आए। ये ग्लास उत्पाद अब बिकने से नहीं चुकेंगे। जी। तुम एक 7वें दर्जे के अधिकारी की प्यारी बेटी हो और तुमने सार्वजनिक रूप से राजकुमार को बहकाने की कोशिश की। यह महल है, तुम्हारा घर नहीं। सौ युवती, कुछ करने से पहले सोच लो कि क्या तुम परिणाम भुगत सकती हो। वास्तव में प्रेम खेल के पात्र दिमाग में बस प्यार और झगड़े भरे हैं। महाराज, मैं अब कभी तलाक की बात नहीं करूंगी और न ही झांग आंटी से झगड़ा करूंगी। मैं दिन रात मंदिर में प्रार्थना करती हूँ। कृपया किंगेन को छोड़ दें। क्यों औरतें एक के बाद एक ऐसे ढोंगी आदमी के लिए पागल हो जाती हैं, खुद को खो देती हैं, जैसे मेरी दुनिया की माँ। क्या तुम्हें लगता है मेरा राजपरिवार सजावट है? आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। युवराज आ गए हैं।
तुम मेरा इंतजार करो। युवराज, आज हम दोनों ने नीला पहना है, क्या संयोग है? हाँ, आज मैंने सभी कुलीन महिलाओं को यहाँ बुलाया है इन चीजों की प्रशंसा करने के लिए। वाह, यह कौन सा रत्न है? बहुत सुंदर, वाह। आप सभी ये कीमती कांच की वस्तुएं देख रहे हैं। ये युवराज द्वारा स्थापित जी ब्रांड की पहली खेप के नमूने हैं। युवराज ने विशेष रूप से आप सभी कुलीन महिलाओं के लिए एक छोटी सी प्रीडर प्रदर्शनी आयोजित की है। युवराज के हस्ताक्षर वाली लिमिटेड संस्करण, हर डिजाइन की सिर्फ 1000 टुकड़े, हर टुकड़ा 100 तोले। मुझे चाहिए, मुझे रोज 10 सेट चाहिए, मुझे भी यह चाहिए। मुझे रोज 1 सेट चाहिए, नहीं, मुझे 10 सेट चाहिए। अच्छा। मुझे 30 सेट चाहिए, 30 सेट। ये सारे 1000 टुकड़े मैं ले रही हूँ। ऐसा क्यों? ये सब मैंने बुक कर लिया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छी मार्केटिंग है। भूख मार्केटिंग का यह तरीका बेकार नहीं गया। दुर्भाग्य से इन चीजों का उत्पादन बहुत कम है। जल्दी से ज्यादा पैसा कमाना मुश्किल है। अगर कीमत बढ़ाई तो वे पीछे हट जाएंगी। मिल गया। पहले हम एक रीडर शुरू कर सकते हैं युवराज के साथ लिमिटेड संस्करण का, फिर हर मौसम के लिए अलग लिमिटेड संस्करण बना सकते हैं। वसंत, ग्रीष्म, शरद, शीत ऋतुओं पर आधारित। और हाँ, साइनिंग इवेंट भी आयोजित करें। लिमिटेड संस्करण खरीदने पर युवराज के हस्ताक्षर मिलेंगे। ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं। बधाई हो होस्ट, नायक का प्यार 10 अंक बढ़ गया। साइड मिशन बहुत प्रभावी रहा, 1000। रोमांस उपन्यासों का अनुभव मिला। नए सुधार कार्य समय पर आएंगे, कृपया सक्रिय रहें। फिर से, क्या तुम्हारा सिस्टम भरोसेमंद है? अरे, जल्दी करो। अगर टूट गया तो तुम्हारे पास कितने सिर हैं जो कटेंगे? सच में। बाकी का सामान गोदाम में ले जाओ, जल्दी करो। महाराज, ये लिंग लोंग पैवेलियन से आया लाभांश है। सोने के 20 संदूक, कुल मिलाकर 7,44,000 तांबे। राजकोष में भी इतनी नकदी नहीं है। जेन नामक यह लड़की वाकई मेरी लक्ष्मी है। बढ़िया, इतना कमा लिया। जेन का लाभांश कहाँ है? महाराज, मैंने पहले ही तैयार कर लिया है। कुल 90,200 तांबे और 8,000 तांबे मेरी तरफ से उपहार है। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000। अच्छा, ठीक, 1,00,000 तांबे। पिछले महीने दक्षिण में बाढ़ आई थी। वित्त मंत्रालय राहत के लिए पैसे नहीं दे पा रहा था। फेंग योशी व्यवस्था कर रहा है। यह राशि आपदा क्षेत्र को भेजी जाएगी, लेकिन टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए अभी भी पर्याप्त नहीं है। मुझे कोई और उपाय सोचना होगा। इस युग में हर साल बाढ़ आती है, सड़कें बार बार टूटती हैं। अगर सीमेंट होता तो। सीमेंट? कुछ नहीं, कुछ नहीं। यह वाकई गेम की दुनिया है। हर आइटम का विवरण इतना स्पष्ट है, मानो खिलाड़ी समझ न पाए। तुमने क्या देखा? नहीं, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। बधाई हो, होस्ट ने नया कार्य ट्रिगर किया। नायक को हेवान पाउडर दें। कृपया जल्द से जल्द कार्य पूरा करें। अरे, सोचा नहीं था कि बूमरैंग इतनी जल्दी वापस आएगा। तुम सही समय पर आ गए। महाराज मेरी चाय पीना चाहते हैं, तुम इसे उनके पास ले जाओ। नहीं, रुको। जेन किंगयन, मैं तुमसे सलाह नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छी तरह सोच लो। क्या तुम सच में मेरी अवज्ञा करना चाहती हो? अगर मैं चाय ले जाऊं और फौरन भाग जाऊं, क्या यह कार्य पूरा माना जाएगा? ठीक है। ले जाकर तुरंत चले आना, महाराज के कमरे में न रुकना। समझ गया।
तुम्हें मौका देना चाहती हो। माफ करना महाराज, आशा है आप बच जाएंगे। क्या हो रहा है? मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा। नहीं, मैं उसे चूम नहीं सकता। चूमने से वह गर्भवती हो जाएगी। अरे नहीं, इतने बड़े राजकुमार को आगे क्या करना है पता नहीं। लगभग बड़ी गलती हो जाती। सॉन्ग क्यों आए? क्या हो रहा है? राजकुमार को तो बहुत कुशल होना चाहिए था। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसका फायदा उठा रही हूँ। राजकुमार महोदय, महोदय, मैं सच में राजकुमार महोदय से प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि राजकुमार महोदय को तकलीफ हो रही है। मुझे महोदय की मदद करने दीजिए। सॉन्ग क्यों आए? तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं है? मैं हिम्मत नहीं करती, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारे पिता सोंगोंग के सम्मान के लिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। चले जाओ, राजकुमार के महल से बाहर निकल जाओ। आज से पूर्वी महल में कदम भी न रखना। महोदय, वो सेंटिंग है। वह औरत तुम्हारे लिए लाई थी, मैं यह नहीं मानती। धृष्टता! एक कुलीन परिवार की बेटी होकर इतनी अभद्र बातें। तुम्हें कुलीन परिवार की कोई शालीनता नहीं है। महोदय के पास कोई सबूत नहीं है, फिर भी आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। महोदय सिर्फ सेंटिंग उस औरत का पक्ष ले रहे हैं। वह सिर्फ एक प्यारी सबूत? तुम्हें लगता है मैं इतना मूर्ख हूं? तुमने मुझे हुआनसेन देने की हिम्मत की। मैं सिर्फ मामले को बड़ा नहीं होने देना चाहता। तुम जैसे लोग राजकुमार के महल में शादी करने लायक भी नहीं है। तुम सिर्फ शौचालय साफ करने लायक हो। अरे, सोंग को नीचे खींचो। आज से पूरे पूर्वी महल के शौचालय उसे साफ करने होंगे, मेरे आदेश के बिना। है जी। देवताओं की कृपा हो, देवताओं की कृपा हो, राजकुमार को कुछ न हो, मेरा सिर न कटे। बधाई हो मेजबान, आपने एक और मिशन पूरा किया। मिशन पुरस्कार प्राप्त हुआ, सीमेंट फॉर्मूला। सीमेंट बनाने की विधि। यह घर और सड़क बनाने के लिए सीमेंट फॉर्मूला है। अगर यह सीमेंट फॉर्मूला WEIG को दिया जाए, वह निश्चित रूप से लोगों की मदद कर सकता है और मेरे लिए बहुत सारा पैसा कमा सकता है। हा 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 हा। अगर पहले से पता होता कि मिशन में इतने फायदे हैं, मैं इतने समय तक आलसी क्यों रहा? पता नहीं सॉन्ग क्यूआई सफल हुई या नहीं। बधाई हो मेजबान, नायक का प्यार 10 अंक बढ़ गया। लगता है सॉन्ग की को सफलता नहीं मिली। लगता है कल रात वह डर गई थी। कल रात क्या हुआ था? मुझे याद नहीं है। तुम मुझसे छुप रही हो। नहीं महाराज, मैं कल एक कान की बाली गिर गई थी। मैं सिर्फ जमीन देख रही थी, जानबूझकर महाराज से नहीं छुप रही थी। तुम ढूंढ रही थी। क्या यह वही है? यह महाराज के पास कैसे आया? मुझे दिखाओ।
कल रात तुमने मेरे कमरे में छोड़ दी थी, शीशा नहीं था। मैं तुम्हें पहना दूंगा। हिलो मत, जल्दी हो जाएगा, हिलो मत। दर्द हो रहा है। यह अंदर क्यों नहीं जा रहा? हिलो मत, जल्दी हो जाएगा। क्या ये वो बात है जो एक खोजा सुन सकता है? बधाई हो मेजबान, नायक का प्यार 10 अंक बढ़ गया। खजाना विभाग के लोग चांदी लेने आए हैं। महाराज, खजाना विभाग के लोग चांदी लेने आए हैं। मुझे थोड़ा समय दो। राजकुमार। महाराज। क्या आप जानते हैं, खजाना विभाग के अधिकारियों ने इन वर्षों में सड़क बनाने के नाम पर कितनी चांदी लूटी है? मुझे थोड़ा समय दो। मैं जानता हूं भ्रष्ट अधिकारी खत्म नहीं होंगे, लेकिन सड़क बनाना जरूरी है। जितना मांगेंगे मैं उतना दूंगा। आखिरकार उन्हें मेरे लिए सड़क बनानी होगी, वरना। महाराज, मैं जानती हूँ आपको सड़क बनाना पसंद है, इसलिए मैंने प्राचीन ग्रंथों से यह सीमेंट फॉर्मूला ढूंढा है। सीमेंट फॉर्मूला? यह प्राचीन ग्रंथों से कहां मिला? यह तो हेहुआन पाउडर का इनाम है। यह सीमेंट फॉर्मूला न सिर्फ सड़क बना सकता है, बल्कि घर भी बना सकता है। अगर मैं इसे शहर की दीवारों पर लगाऊं, तो दुश्मनों को 1000 साल तक रोक सकता है। ज़ेन लड़की, तुम सच में मेरी किस्मत हो। यह हेहुआन पाउडर बेकार नहीं गया। ज़ेन लड़की, इस बार तुम क्या इनाम चाहती हो? महाराज, मेरे साथ पहले से ही बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। मुझे और किसी इनाम की जरूरत नहीं। ज़ेन लड़की सच में उच्च चरित्र की है। मैं बहुत सती हूं जो उन्हें धन्यवाद देने के लिए इस तरह की सांसारिक चीजों का प्रयास किया। बधाई हो मेजबान, नायक का प्यार 10 अंक बढ़ गया। महाराज, मुझे विश्वास है कि आप बहुत सारा सीमेंट बनाएंगे, जिससे जिंग देश की सड़कें बाढ़ से नहीं टूटेंगी और लोग सुखी जीवन जी सकेंगे। मैं जरूर करूंगा। महाराज द्वारा बनाए गए सीमेंट कारखाने से होने वाला मुनाफा बंटवारा पिछली बार के ग्लास के अनुपात में ही करेंगे। ठीक है? ठीक है। तो मैं महाराज को अब परेशान नहीं करूंगी। मुझे विश्वास है कि महाराज झूठे हिसाब नहीं करेंगे। मेरा हिस्सा टेंग गोंग गोंग को मेरे घर भेज दें। अरे, महाराज, ग्लास फैक्ट्री ने मुझे बहुत अमीर बना दिया है। सीमेंट फैक्ट्री से भी खूब कमाई होगी। हंसी नहीं रुक रही। क्या यही अमीर औरत होने का एहसास है? यह तो बहुत खुशी की बात है। क्या आप जानते हैं, पहले राजधानी की अमीर लड़कियों के समूह में 7 ने मेरा अपमान किया था। 5 मर चुकी हैं, 2 ने पूरा परिवार लेकर राजधानी छोड़ दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? तुम ही मारो, मैं थक गई हूं। महाराज, मुझे राजकुमार से महत्वपूर्ण बात करनी है। राजकुमार आराम कर रहे हैं, कृपया वापस जाएं। महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण बात, इतनी महत्वपूर्ण बातें कहाँ जाती हैं? बस राजकुमार को लुभाने आए हो। यह जैन लड़की से जुड़ी बात है। और पश्चिमी कमरे में घसीट ले गई। क्या? औरत ही तो है, इतना मारने पर भी नहीं मरी। मर गई क्या? किंगेन, किंगेन।
वीजी, क्या तुम मुझे बचाने आए हो? किंगेन। हाँ, मैं हूं। सोंग्क्यू, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। मेरे पूर्वी महल में चोट पहुंचाने की हिम्मत? क्या तुम समझती हो मैं मर चुका हूं? महाराज कृपा करें, यह सब सोंग्क्यू ने हमसे करवाया। महाराज कृपा करें। फेंग योशी, इनकी टांगे तोड़ दो। इन्हें जिंदगी भर नन के मठ में पश्चाताप करने दो। जी, लाओ किसी को। महाराज कृपया माफ कर दें। महाराज कृपया माफ कर दें। महाराज कृपया माफ कर दें। महाराज, अगर मैं मर जाऊं तो मेरा हिस्सा। मैं आ गया हूं, तुम नहीं मरोगी। महाराज, मैंने जेन लड़की को शाही गुप्त दवा लगा दी है। घाव बंद हो गया है, जल्द ही ठीक हो जाएगा। झेन लड़की डर गई है और बुखार भी हो गया है, बेहोश है। अगर आज रात झेन लड़की का बुखार उतर जाए तो वो बच जाएगी। चलो चलो। हाँ फेंग योशी, कुछ बर्फ ले आओ। हाँ। गर्मी, बहुत गर्मी। मत जाओ। मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं यहां हूं, मैं नहीं जा रहा। मुझे अकेला मत छोड़ो। मेरे पैसे। पैसे? महाराज, महाराज, मेरा हिस्सा। हिस्सा, झूठे हिसाब नहीं चलेंगे। ऐसी हालत में अभी भी पैसों की सोच रही है। मां, मैं तुमसे विनती करती हूं, तुम मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। डरो मत, तुम्हारी मां झेन घर में सुरक्षित है। आओ। तुम समझते नहीं। मुझे बाद में पता चला कि मेरे पिता झूठे हैं। उसी दिन से मैंने तय किया, कभी किसी आदमी पर भरोसा नहीं करना। कभी नहीं। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम पूरी रात मेरे पास रहे। कल सोंकी ने तुम्हें धोखा दिया। बेहोश हो गए, रात को तेज बुखार आया। मैं पूरी रात तुम्हारे पास रहा। मैंने सोंकी को रातों रात नन के मठ भेज दिया। रोज प्रार्थना करेगी, अपने पाप धोएगी। महाराज का धन्यवाद मेरी रक्षा के लिए। बधाई हो मेजबान, नायक का प्यार 70 तक पहुंच गया। अतिरिक्त इनाम के रूप में आधुनिक चिकित्सा पुस्तक मिली। अगली बार इनाम देने से पहले बता देना। सच में डर लगता है। महाराज, यह मैंने प्राचीन ग्रंथों में देखी चिकित्सा पुस्तक है, आपके धन्यवाद के रूप में। ओह, किंग, ये लड़की तो बहुत पढ़ी लिखी है। तो प्यार बढ़ने से अतिरिक्त इनाम भी मिलता है। कहानियां ज्यादा पढ़ने को भी पढ़ा लिखा कह सकते हैं। क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि मुझे उसके सिस्टम मिशन के बारे में पता है? चेचक का इलाज संभव है। हाँ। महाराज, आप चिकित्सा पुस्तकों पर विश्वास करें और रोगियों का इलाज करें। अब कोई गलती नहीं होगी। सिस्टम इनाम का कमाल है। अगर मैं इस किताब को पाठ्य पुस्तक बनाकर शाही चिकित्सा स्कूल खोलूं, देश भर के ज्ञानी लोगों को बुलाऊं, 10 साल से कम समय में शाही चिकित्सा स्कूल पूरे देश में फैल जाएंगे। महाराज, आप बहुत चतुर हैं। महाराज, महारानी माता आपका इंतजार कर रही है। माता,
आप इतनी सुबह सुबह क्यों आई हैं? कल रात तुमने क्या किया? जेन किंग के पिता सिर्फ एक छोटे 7वें दर्जे के अधिकारी हैं। अगर तुम्हें सच में पसंद है तो उसे रखेल बना लो। तुम्हें सोंगक्यू को सजा देकर सोंग राजकुमार को नाराज नहीं करना चाहिए था। सोंगक्यू ने बहुत बुरे काम किए हैं। वह अपनी कन्या पर भुगत रही है। क्या तुम भूल गए उस समय यांग रानी का मामला? मैं नहीं भूला। महाराज, यांग रानी ने मेरे बच्चे को मार डाला। महाराज, कृपया मेरे लिए न्याय करें। माता, मैं महारानी के दुख को समझता हूं, लेकिन भविष्य में बिना सबूत के बकवास मत करना। हम्फ। उस समय यांग रानी का बहुत बोलबाला था। तुम्हारे पिता ने उसका साथ दिया और उसे तुम्हारे भाई बहनों को मारने दिया। मैंने बहुत संघर्ष करके तुम्हें बचाया। राजा रानी का चुनाव कभी भी प्यार के आधार पर नहीं करता। जेन किंग अभी तक महल में नहीं आई है, लेकिन उसने पहले ही महल में अशांति फैला दी है। क्या तुम फिर से यांग रानी जैसा मामला चाहते हो? माता, आप किंग गिन को नहीं जानती। वह दयालु और बुद्धिमान है और उसने मेरी मदद की है। बस करो, सभी राजकुमारियों को महल से बाहर भेज दो। जेन किंग, अगर तुम सच में उसे चाहते हो तो उसे रखेल बना लो, लेकिन रानी के लिए उम्मीदवार का चुनाव मुझे करना होगा। बस याद रखो, तुम सबसे पहले राजकुमार हो, फिर वेई जी। महाराज, जेन कन्या के परिवार की स्थिति को देखते हुए उसे सीधे रानी बनाना आसान नहीं होगा। मैं जानता हूं, लेकिन में एकमात्र रानी है। अच्छा है कि जेन कन्या बुद्धिमान है और राजकुमार के साथ अच्छी जोड़ी बनाती है। राजकुमार के रखेल की स्थिति सामान्य नहीं है। यहां तक कि तुम भी मुझे उसे रखेल बनाने के लिए मजबूर कर रहे हो। महाराज, दास की हिम्मत नहीं। तुम नहीं समझते, मैं उसके काम करके इनाम ले रहा हूं। जब मेरे पास पैसा होगा तो इस देश के पास पैसा होगा। आम जनता को अब भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं जानता हूं, इंगिन वह बाहर से कमजोर दिखती है, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत है। वह किसी की रखेल बनना नहीं चाहती, चाहे वह मैं ही क्यों न हो। राजकुमार का मतलब है आप मुझे राजकुमारी बनाना चाहते हैं? बिल्कुल राजकुमारी, लेकिन मेरा निम्न स्तर राजकुमारी बनने के लायक नहीं, सिर्फ रखेल। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। सच कहूं तो महाराज, मुझे आपसे प्यार है। चाहे वह आपका दिया हुआ पैसा हो या आपकी जान बचाने की कृपा, सब मुझे आपसे प्यार करने पर मजबूर करते हैं। लेकिन मुझे आजादी ज्यादा पसंद है। मुझे अपने फैसले खुद लेना पसंद है, न कि दूसरी औरतों के साथ एक आदमी के लिए लड़ना। मैं भी। राजकुमार, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। मैंने जो कहना था कह दिया। अब विदा। महाराज, राजकुमारी हो या रखेल, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरी माँ का उदाहरण सामने है। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। थैंक यू 11, सुना तुमने? उसने कहा मुझसे प्यार है। उसने कहा मुझसे प्यार है। महाराज, सुना। राजकुमार, जेनकिंग इन पर नजर कैसे पड़ सकती है? वो लड़की अपनी माँ की तरह ही उबाऊ है। पिताजी, अगर वो सच में राजकुमारी बन गई तो मैं और माँ क्या करेंगे? बकवास, वह औरत राजकुमारी बनेगी। मालिक, बेटी वापस आई है, राजकुमार का ढेर सारा इनाम लेकर। इतना सारा इनाम हमारे आंगन में शायद ही समाये। चलो। ये 2 छोटे डिब्बे मेरे कमरे में रख दो, बाकी यही रहने दो। नौकर को इनाम में सोने की ईंट, क्या यही सही है? इतना पैसा इस तरह उड़ाना ठीक नहीं। यह कोई साधारण नौकर नहीं है। यह वही है जो मेरे साथ राजमहल में रात भर कांच बनाता रहा। छोड़ो, तुम समझोगे भी नहीं। वैसे भी यह सारा पैसा राजकुमार ने मुझे दिया है। जिसे चाहूं उसे दूंगी। अभी तक राजकुमारी नहीं बनी और माँ से बहस कर रही है।
बिल्कुल बेअदबी है। छोटी सी लड़की राजकुमार को बहकाने की हिम्मत कितनी बड़ी हो गई। माँ, झंग आंटी को कब मुख्य पत्नी बना दिया गया? इतनी अच्छी खबर और मुझे नहीं बताया। तू निकम्मी लड़की अभी बकवास कर रही है। क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? मैं अभी पूरी महल का हूँ, ग्लास सीमेंट प्रोजेक्ट टीम के मुख्य प्रभारी। पापा, माँ, वो क्या कह रही है? ठीक है, ठीक है, किंगन अभी लौटी है, तुम लोग भी ज्यादा मत करो। किंगन, तुम पहले आराम करने जाओ, राजकुमार का इनाम है, पापा तुम्हारे लिए संभाल लो, जाओ। हाँ मालिक। अरे मालिक, यह कपड़ा देखो, बिल्कुल सही है। हमारी किंगयू के लिए एक सूट बनवाओ। अरे यह मेकअप तो बिल्कुल मेरे काम का है। रुको, किसने कहा यह तुम्हारे लिए है? अच्छा, तुम छोटी सी प्यारी हो, अब तुम्हारे पंख निकल आए हैं, है ना? तुम अभी तक राजकुमारी नहीं बनी हो और मेरे सिर पर चढ़ बैठी हो। आज मैं तुम्हें मारकर ही रहूंगी। अरे मार डाला, यह बेटी मार डाली। अच्छा, तुम छोटी सी प्यारी हो, मेरी माँ को मारने की हिम्मत करती हो। आओ, इसे बांध दो, मैं खुद इसकी खाल उतारूंगा। मैं देखती हूँ किसकी हिम्मत होती है। जल्दी करो, इसे बांध दो, मत भूलना। तुम्हारी गुलामी के कागजात अभी भी मेरे पास हैं, अगर नहीं सुने तो मैं तुम सबको बेच दूंगी। बेचो, कितने में? 100 सोने के सिक्के काफी हैं। तुम सही समय है, मुझे सीमेंट बनाने के लिए लोग चाहिए, या फिर तुम लोग अभी भी बुरे काम करते रहोगे? माफ कर दो, माफ कर दो, हमें झंग आंटी ने मजबूर किया था, हमें झंग आंटी ने मजबूर किया था, सब झंग आंटी का किया धरा है। छोड़ो, आज मैं मारपीट नहीं करना चाहती। तुम सब यही रुको। आज जो भी यहाँ की चीजों को छुएगा, मुझे बताना। तुम औरत, तुम मालिक। लेकिन मैं सबको सलाह देती हूँ, यहाँ की चीजों को छूना अच्छा नहीं होगा, नहीं तो मुझे डर है राजकुमार को पता चला तो वह नाराज हो जाएंगे। तुम औरत। माँ, उसके पास इतनी चीजें और इतना पैसा क्यों है? उसका पैसा मेरा पैसा है, हम वापस ले लेंगे राजकुमार की तरफ से। राजकुमार एक बेइज्जत औरत से शादी नहीं करेगा, बस उस औरत को बर्बाद कर दो, यह सारा पैसा हमारा हो जाएगा। मैं समझ गई, यह तुम्हारे लिए इनाम है। हर गतिविधि पर नजर रखो और मुझे बताओ। जी। अच्छा, इस तरह के हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। यह पापा, लगता है अब नहीं चाहिए। दिव्य परिवार की छोटी बहू, तुम्हारा भविष्य का पति आ गया है। आधे दिन इंतजार किया और तुम जैसा आया। जल्दी मुझे तुम्हारा हाथ छूने दो। एक पल की वसंत रात 1000 सोने के बराबर है। बहू, चलो शादी की रात मनाते हैं। किंगयन, महाराज कुमार, शुक्र है कि जल्दी आ गया, थोड़ी देर और होती यह आदमी लाश बन चुका होता। शुक्र है कि मैंने तुम्हारी गुप्त रूप से रक्षा करवाई। तुम कौन हो? मेरे सामने आदमी छीनने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम जानते हो मेरे पिता कौन है? रुको रुको, मेरे पिता महाराज कुमार के प्रिय है। महाराज कुमार के करीबी। मेरे पिता महाराज कुमार के शिक्षक है, यहाँ तक कि महाराज कुमार भी मेरे पिता का आदर करते हैं। समझदारी से काम लो, अभी घुटने टेक कर माफी मांग लो, वरना पछताओगे। अरे महाराज, जाओ पता लगाओ कि कौन सा शिक्षक है। अगर झूठा है तो मैं उस नकली को सजा दूंगा, अगर सच है तो मैं उसके परिवार को सुधारूंगा। जी महाराज कुमार। महाराज कुमार, महाराज कुमार, माफ कर दो, मैं अंधा था। बताओ तुम्हें किसने भेजा? झंग चाची। झंग चाची ने मुझे भेजा, उन्होंने मुझे एक शादी का प्रस्ताव दिया। अरे इसे ले जाओ, पैर तोड़ दो, नीची जाति में डाल दो, 30 साल तक कोई नौकरी नहीं। महाराज कुमार। किंगयन, अब ठीक है, डरो मत। धत, तुम कौन हो? दिव्य परिवार में हमला करने की हिम्मत? क्या तुम जानते हो हमारे कौन है? धृष्ट, महाराज कुमार के सामने चिल्लाने की हिम्मत। अरे
तुम मालिक मालिक रात में बाहर के मर्द को बेटी के कमरे में घुसने देना। तुम दिव्य परिवार, इसका क्या जवाब है? महाराज कुमार, जेंकिंगन उस आदमी के साथ है। वे बिना शादी के साथ थे। हमें भी धोखा दिया गया। उस आदमी के पास एक रुमाल था जो जेंकिंगन ने खुद बनाया था। ये रुमाल उन्होंने पहले ही शादी कर ली थी। दत्त, मुझे यह रुमाल क्यों परिचित लग रहा था, अब याद आया। यह रुमाल झंग चाची का है। नहीं, मैं नहीं। यह रुमाल? हाँ, मैंने उठाया था। मुझे पता भी नहीं था कि किसका है। राजकुमारी ने कहा यह झांग आंटी का है। हाँ हाँ हाँ, झांग आंटी का है। मेरा उसके साथ पहले से ही संबंध था। उसी ने मुझे झेन परिवार में भेजा था। मुझे कुछ पता नहीं है। अगर मुझे पता होता कि यह राजकुमारी है, तुम मुझे 100 हिम्मत भी दो, मैं हिम्मत नहीं करता। मालिक, मैं नहीं। यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। मालिक, मेरे सामने से हट जाओ। मालिक, मुझे कुछ नहीं पता। ये सब इस औरत की वजह से है। हमारे झेन परिवार को बर्बाद कर दिया। राजकुमार, मैं अभी तलाकनामा लिखता हूँ इस औरत को। तुम मेरे झेन परिवार से निकाल दो। ओह हाँ, इसे सेना के शिविर में नौकरानी के रूप में बेच दो। यह बात तुम्हें किंगेन से कहनी चाहिए। किंगेन, पहले पिता ने इस औरत की बातों पर विश्वास कर लिया। उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया। हम अभी भी एक परिवार हैं। हमें अच्छे से रहना है, ठीक है? कैसा अच्छा पिता। शोर मत करो। मत समझो कि हमें कुछ पता नहीं। तुमने उसकी मां का दहेज लिया। तुम बाहर दूसरी औरत रखते हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम लोग शोर मत करो। सब तुम्हारी वजह से। तुम इस परिवार की बर्बादी हो। बड़ी बहन को गाली देना सजा मिलेगी। आओ, कपड़े उतारो और सड़क पर घुमाओ। संगीत विभाग में भेज दो। मेरे बेटे को मत छुओ। संगीत विभाग बेटा, मुझे नहीं चाहिए। नहीं। मेरा बेटा, मेरे बेटे को मत छुओ। अरे, यह तो एक अच्छा नाटक है। बस थोड़ा शोर हो रहा है। धन्यवाद राजकुमार, आपने फिर से मेरी मदद की। तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारी इज्जत को नष्ट करने की योजना बनाई। यह बहुत हास्यास्पद है। यह रुमाल, मुझे स्पष्ट याद है कि यह तुम्हारा है। यह रुमाल मेरा है या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि राजकुमार मुझ पर विश्वास करते हैं। बस इतना ही काफी है। सच में नहीं सोचा था। किंगेन, तुम इतनी चतुर और साहसी हो। मैंने पहले तुम्हें कम आंका था। चिंता मत करो। जब तक मैं हूं, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम कह रहे हो? राजकुमार हाल ही में अकेले ही झेन परिवार गए थे। हाँ मालिक, बहुत अच्छा। तो फिर एक मौका ढूंढो, मार दो। अब तुमसे मिलना और भी मुश्किल हो गया है। अगर मैंने वेंयोक्सी को नहीं भेजा होता। सीमेंट फैक्ट्री में अक्सर आने के लिए तुम नहीं आती। राजकुमार, मजाक कर रहे हैं। मैं रोज आपसे मिलने की उम्मीद करती हूँ। तुम्हारा सौतेला भाई अब जुफांसी में है, थोड़ा कमजोर हो गया है। रोज दवा खाकर शरीर को मजबूत करता है। उसके जैसे स्वभाव वाला अब दूसरों की सेवा कर रहा है। सुना है कि बहुत मार खाई है, अब शांत हो गया है। और झांग यिनयांग के बारे में तुम्हारे पिता ने उसे नौकरानी बना दिया। रास्ते में भाग गई, एक अमीर व्यापारी की रखेल बन गई। रोज दूसरी पत्नियों और रखेलों से झगड़ती है। बाद में उसे दवा पिलाकर गूंगा बना दिया गया। अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। सावधान। वे जी, आज तुम्हारी मौत का दिन है।
राजकुमार, आप घायल हो गए हैं। चलो। तुम्हारा घाव कैसा है? चल पा रहे हो? हमें जल्दी से यहां से निकलना होगा। राजकुमार, संभल जाओ, सहायता आने वाली है। इस समय तुम गिर नहीं सकते। मुझे थोड़ी नींद आ रही है। राजकुमार, क्या तुम्हें जहर दिया गया है? तुम कहीं छिप जाओ, मेरी चिंता मत करो। राजकुमार, तुम यहाँ छिपो, मैं मदद लेने जाती हूँ। मेरे लिए मदद लेने जा रही हो? वह वापस नहीं आएगी। मैंने सोचा, बाहर हत्यारे हैं। हम दोनों का साथ रहना ज्यादा सुरक्षित है। आखिरकार, राजकुमार, आपके लिए मदद आएगी, मेरी कोई परवाह नहीं करेगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे दिल में तुम हो। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। क्योंकि तुम भी नहीं गई। तुम्हारे दिल में भी मैं हूं। तुम भी नहीं चाहती कि मैं मरूं। राजकुमार, इस समय बेवजह की बातें मत सोचो। बचने के लिए थोड़ी ताकत बचाओ। क्या मैं सच में वेईजी को पसंद करता हूँ? जल्दी करो, यहां खून के निशान हैं। वे यहां है। देखो, यहां खून के निशान हैं। वे यहां है। राजकुमार, वे हमारे पीछे आ रहे हैं। हम भाग नहीं सकते। मैं जितना हो सके समय खींचूंगा, लेकिन तुम्हें ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सच में नहीं सोचा था। मैं राजकुमार के साथ मर सकता हूँ। मेजबान ध्यान दें, खलनायक वेई ऑनलाइन है। वेई, तुमने मेरी हत्या क्यों की? मैं हूं, लेकिन मेरा नाम वेई नहीं है। मेरा असली नाम वेई क्यों है? तीसरा राजकुमार वेई क्यों? यांग रानी का बेटा। कुछ साल पहले यांग रानी के विद्रोह के मामले में क्या तुम्हें सम्राट ने सिर कलम करने की सजा नहीं दी थी? सम्राट मुझे कैसे मार सकता है, वेई जी? बस तुम मर जाओ। पिताजी मुझे वापस महल ले जाएंगे और मुझे राजकुमार बनाएंगे। चलो। वे किधर भागे? जल्दी करो, पीछा करो। नहीं, जहर बहुत तेजी से फैल रहा है। मैं पहले तुम्हारे शरीर से ही निकालता हूँ। ठीक है। तुम कैसे हो? सिर्फ तीर निकालने से काम नहीं चलेगा, जहर भी निकालना होगा। क्या करूं? क्या करूं? क्या मुझे टीवी शो की तरह मुंह से जहर चूसना पड़ेगा? मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ। मैं तुम्हारे लिए मुंह से जहर चूसूंगी। तुम मुंह से मेरा जहर चूसो। नहीं। तुम मर नहीं सकते। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। थोड़ा दर्द हो सकता है, पहले सहन करो। ऐसा करने से तुम्हें भी जहर लग जाएगा। अगर तुम मर गए तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। अगर राजकुमार नहीं रहे तो वे मुझे भी उसके साथ दफना देंगे। वह मुझसे बहुत प्यार करती है। वह मेरे लिए मरने को तैयार है। किंग येन, आज मैं शायद ही मर जाऊंगा। नहीं महाराज, तुम जरूर लंबी उम्र जियोगे। मरने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर इस बार हम बच जाते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं
तैयार हूं। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने नहीं किया। मुझे विश्वास नहीं, सिवाय इसके कि तुम मुझे एक चुंबन दो। क्या मैंने फिर से गलती कर दी? बधाई हो मेजबान, नायक का प्यार मूल्य 98 तक पहुंच गया है। अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त हुआ, आलू और शकरकंद। कृपया मेजबान जांच करें। लक्ष्य मरने वाला है। आलू और शकरकंद की क्या जरूरत है? किंग येन, क्या तुम मेरे लिए रो रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ डर गया था। मैं मरने वाला हूं। नहीं, तुम नहीं मरोगे। किंग येन, हम पहले ही चुंबन कर चुके हैं। यहां शायद मेरा बच्चा पहले ही गर्भ में आ चुका है। अगर गर्भवती हो गई तो उसे जन्म देना। माता पिता तुम्हें सभी सुख सुविधाएं और धन दौलत देंगे। तुम कहो, हमारा बच्चा तुम्हारी तरह दिखेगा या मेरी तरह? महाराज, 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 महाराज WEIG, तुम मत मरो। तुम मर नहीं सकते। तुम इस दुनिया के नायक हो। तुम मर गए तो यह दुनिया क्या करेगी? लक्ष्य की मृत्यु का पता चला। दुनिया के टूटने से बचने के लिए अब एक बिजली के झटके के बदले एक पुनर्जीवन गोली मिल सकती है। नायक को जीवन देने के लिए क्या मेजबान तैयार है? हाँ, मैं तैयार हूं। महाराज, 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 राजकुमार, मैं आपको ढूंढ ही लिया। महाराज, आप जाग गए। यह कहाँ है? जेन लड़की कहाँ है? महाराज, 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 आपके जूते। किंग येन, तुम जाग गए। महाराज, आपका घाव कैसा है? क्या दर्द हो रहा है? मैं ठीक हो गया हूं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा? मैं तुम्हें पानी पिलाना चाहता था। आओ। महाराज, अच्छी तरह आराम करें। महाराज, फेंग योशी, वी अब कहाँ है? वेई गायब हो गया है।
पूरे देश में गिरफ्तारी, जीवित या मृत। हाँ, वैसे मेरे लिए एक गर्भ निरोधक का काढ़ा तैयार करो। गर्भ निरोधक का काढ़ा। किसी को देखने न देना। महाराज, आप इतने घायल हैं। आप सच में कमाल के हैं। महाराज, दवा बनाने का काम मुझ पर छोड़ दो। नहीं, मैं पहले ही किंगेन के प्रति गलत कर चुका हूं। दवा बनाने के लिए किसी और का हाथ लगाना, क्या मैं सच में आदमी हूं? महाराज का दिल तो है। किंगेन, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। फेंग योशी, दवा ले आओ। लो, यह गर्भ निरोधक का काढ़ा पी लो। क्या दवा है? प्यारे, यह गर्भ निरोधक का काढ़ा पी लो। यह क्या गर्भ निरोधक का काढ़ा है? क्या मैं अकेले ही गर्भवती हो सकती हूँ? किंगेन, माफ करना, मैं बहुत जल्दबाजी में था। लेकिन किंगेन, राजकुमारी का पद तुम्हारे लिए ही है, बस थोड़ा और इंतजार करो। किंगेन, मुझे अभी हत्यारों को खत्म करना है। मैं तुरंत तुम्हें राजकुमारी नहीं बना सकता। मैं जानता हूं तुम बेचैन हो। किंगेन, मुझ पर भरोसा करो। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम मेरी एकमात्र राजकुमारी हो। किंगेन, शादी से पहले बच्चा होना कोई छोटी बात नहीं है। बच्चे फिर से होंगे। लो, मैंने चख लिया है, कड़वा नहीं है। युवराज फेंग, मेरे लिए थोड़ा गर्म कर दो, मैं बाद में पी लूंगा। अरे महाराज, आप भविष्य में मुझसे दूर रहें। आप मुझे इस तरह गले लगा रहे हैं, शायद फिर से गर्भवती हो जाऊं। तुम नहीं समझती, गर्भवती होने के लिए चुंबन की जरूरत होती है, गले लगाने से नहीं। महाराज, मुझे कुछ बताना है। डॉक्टर ने कहा कि झेन बहुत थक गई है। अच्छी तरह आराम करो। महाराज, आप जल्दी से काम पर जाइए। महाराज, क्या है? क्या कोई महत्वपूर्ण बात है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं? महाराज, चुंबन से महिला गर्भवती नहीं होती। क्या तुम और झेन लड़की और भी अधिक घनिष्ठ संबंध रखते हो? स्त्री और पुरुष के बीच और क्या घनिष्ठ हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है। महाराज, अच्छी चीज है। ऐसा भी हो सकता है। हाँ, देखो, क्या ये दोनों खाने की चीजें हैं? ये जान बचाने वाली अच्छी चीजें हैं। पीले को आलू कहते हैं, लाल को शकरकंद। जान बचाने वाली अच्छी चीजें। हाँ, मैंने गलती से एक आने जाने वाले व्यापारी से ये खरीद लिए। इनकी पैदावार बहुत अधिक है। ये अकाल की समस्या को हल कर सकते हैं। अकाल को हल कर सकते हैं। कितनी पैदावार होती है? लगता है सिस्टम का इनाम है। किंगेन हर बार ऐसा ही करती है, बहाने ढूंढने में इतनी मेहनत करती है। क्या मुझे इस मौके का फायदा उठाकर किंगेन को बताना चाहिए कि मुझे पता है कि उसके पास सिस्टम है? महाराज, आप ध्यान नहीं दे रहे। जारी रखो। इन दोनों को बोने से प्रति एकड़ कम से कम 3000 किलो पैदावार हो सकती है। 3000 किलो? हाँ, क्या ये दोनों 3000 किलो तक दे सकते हैं? हाँ। बहुत अच्छा। ये दोनों अच्छी चीजें हैं। मैं तुरंत इन्हें बोने के लिए लोगों को भेजता हूं। फेंग योक्सी को भेज दो। महाराज, मेरे साथ बैठो। किंगेन को अभी तक पता नहीं है कि चुंबन से गर्भ नहीं ठहरता। मुझे उसे कब बताना चाहिए?
महाराज, आपके चेहरे पर लाली क्यों आ गई? क्या आप शर्मा रहे हैं? बकवास। अगर मैं उसे कामसूत्र की किताब दे दूं, निश्चित रूप से उसे डरा देगा। शादी के बाद धीरे धीरे उसे सिखाएंगे। किंग यिन, उस समय इतने हत्यारे थे, लेकिन तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं तुम्हें अपनी एकमात्र राजकुमारी बनाने जा रहा हूं। महाराज, क्या आप गंभीर हैं? बिल्कुल। तो कसम खाओ। मैं कसम खाता हूं। छोड़ो। बेहतर होगा कि तुम एक लिखित प्रमाण दो, हस्ताक्षर करो। सबसे कीमती चीज गिरवी रख दो। अगर तुमने दिल बदल लिया तो मैं इसे वापस नहीं लेने दूंगी। ठीक है, लो मेरी राजकुमार की मोहर, और मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी है। मेरे पिता पद के लायक नहीं है, उन्हें पद से हटा दो। उन्हें खेती करने भेज दो। छोटी सी बात और कुछ। हाँ, मेरे पिता और माँ का तलाक करवा दो। मेरी माँ बहुत पहले से तलाक चाहती थी, लेकिन मेरे पिता माँ की दहेज पर कब्जा करना चाहते थे, मना कर रहे थे। ये सब छोटी बातें हैं, मैं अभी आदेश देता हूं। इतना आज्ञाकारी? लगता है तुम्हारी राजकुमारी बनना भी बुरा नहीं। शरारती। महाराज, सम्राट और महारानी पूर्वी महल की ओर आ रहे हैं। किंग यिन, घबराओ मत। किंग यिन, मुझ पर विश्वास करो। ठीक है महाराज, मैं आप पर विश्वास करती हूँ। बधाई हो होस्ट, मिशन ट्रिगर हुआ। हीरो को चाकू मारो। काउंटडाउन, एक अगरबत्ती। कार्य पूरा करना होगा, नहीं तो मिटा दिया जाएगा। मिटा दिया जाएगा। अगर मुझे चाकू नहीं मारा तो वह मर जाएगी। Thank you 11, एक शांतिदायक अगरबत्ती जलाओ। महारानी जल्दी उत्तेजित हो जाती है। मेज पर रख दो। सम्राट आ गए हैं। दासी। सम्राट और महारानी को प्रणाम। उठो। जीएर, तुम पर हमला हुआ, इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं और तुम्हारे पिता। पुत्र नहीं चाहता था कि पिता और मां चिंतित हों। सेंकिंग राजकुमार ने तुम्हारे लिए गुप्त रूप से महल छोड़ा और हमले में फंस गया। तुम्हें अपना दोष स्वीकार है। इस मामले में किंग यिन निर्दोष है। उल्टा किंग यिन ने मुझे बचाया। जेंग किंगयन, तुम सच सच बताओ, तुम्हारा और हत्यारे का क्या रिश्ता है? पिताजी, किंग यिन का हत्यारे से कोई लेना देना नहीं। हत्यारे को मैंने पकड़ लिया है। ओह, वह हत्यारा कोई और नहीं, शुन राजकुमार का बेटा WEI है। WEI। WEI बार बार दावा कर रहा था कि वह मृत तीसरा राजकुमार है। आज मैंने राजकुमार के महल की तलाशी ली और उसके महल में हथियार छिपे पाए। राजधानी की नाक के नीचे शुन राजकुमार की बड़ी हिम्मत। मैंने शुन राजकुमार को पकड़कर जेल में डाल दिया। और WEI भाग गया। क्या WEI सच में उस समय का तीसरा राजकुमार है? यह मामला सिर्फ WEI का दावा है। सच्चाई का पता लगाना बाकी है। हाँ, उस समय मैंने खुद देखा था तीसरे राजकुमार को दम तोड़ते हुए। गलती नहीं हो सकती। जरूर WEI ने विद्रोह करने के लिए ये पहचान गढ़ी है। शुन राजकुमार के गुट को पकड़ लिया गया। सच्चाई क्या है, जल्द ही पता चल जाएगा। महाराज, रानी माँ, मुझे शौचालय जाना है, जाने दीजिए। जाओ। समय नहीं है। जीएर, महाराज, कैसे कैसे? महाराज, वैद्य को बुलाओ। जीएर, 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 WEI, तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ? माफ करना, मेरा मतलब नहीं था। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ। कोई है? हत्यारा है, उसे पकड़ो। WEI, मत मरो। बधाई हो मेजबान। हीरो को चाकू मारने का मिशन पूरा हो गया। पकड़ लो।
महाराज, महाराज। पिताजी, पिताजी क्रोध शांत करें, पिताजी क्रोध शांत करें। किंग ने जानबूझकर मुझे चोट नहीं पहुंचाई। मैं खुद ही चाकू से टकरा गया था। क्या मैं अंधा हूं? उसकी आस्तीन में चाकू छिपा था। क्या मंशा है? किसके इशारे पर? महाराज, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि राजकुमार की हत्या करूंगी। पिताजी, पिताजी, मेरी बात सुनिए। किंग मुझे कर दिया है, वह मुझे चोट नहीं पहुंचाएगी। मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। इस जादूगरनी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। तुम मेरा सबसे प्रिय राजकुमार हो, लेकिन देखो तुम अब किस हालत में हो। ये लड़की इतनी क्रूर है। तुम्हारे साथ ऐसा करने के बाद भी तुम सोच रहे हो उसे राजकुमारी बनाने के बारे में। इस लड़की ने जरूर कोई जादू किया है, तुम्हें भ्रमित किया है। इसे इस दुनिया में जीने नहीं दिया जा सकता। ज़ेंकिंग को नीचे खींच ले जाओ, टुकड़े टुकड़े करके मार डालो। ज़ेंकिंग को मार डालो। पहले मेरे शव पर से गुजरो। बगावत, बगावत, तुम सब बागी हो। महाराज, राजकुमार का अभी हमला हुआ है। जहर और चोट लगी है। अब नई चोट आई है। महाराज, कृपया राजकुमार को उठाकर इलाज करवाएं। बाद में सजा देना भी समय पर होगा। माताजी, पिताजी आदेश वापस नहीं लेंगे। मैं नहीं उठूंगा। तो WEIG सच में मेरे लिए मर सकता है, और मैं हमेशा उसे दूर ढकेलती रही, उसकी परीक्षा लेती रही, यहाँ तक कि कभी विश्वास भी नहीं किया कि वह मुझसे पूरी तरह प्यार कर सकता है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें राजकुमार के पद से नहीं हटा सकता? महाराज, मैं राजकुमार नहीं बनना चाहता, लेकिन पिताजी से विनती है कि किंग की जान बख्श दें। आज मैं तुम्हें राजकुमार के पद से हटाता हूँ। महाराज, मेरा केवल यही एक बेटा है। अगर आप राजकुमार को हटाते हैं तो मुझे भी रानी के पद से हटा दें। मेरे परिवार के 300 से अधिक लोगों ने महाराज के लिए युद्ध में प्राण गंवाए हैं, मारे गए। महाराज से विनती है इन मृतकों के नाम पर आदेश वापस ले लें। तुम वैद्य अभी तक क्यों नहीं आया? WEIG चीयर। ज़ेन गर्ल, मैं कर लेती हूँ। किंगेन, किंगेन, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। राजकुमार, आप जाग गए। चोट अभी भी दर्द कर रही है? कहीं और तकलीफ है? महाराज ने आपको परेशान तो नहीं किया? नहीं। महाराज का वचन पत्थर की लकीर है। उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया, लेकिन रानी माँ आपकी चोट को लेकर चिंतित थीं। उन्होंने महल से बहुत सारी दवाइयाँ भेजी हैं। आप पूरी रात जागते रहे। पहले जाकर आराम कर लीजिए। मैं नहीं जाऊंगी। अगर मैं उठी और आपको नहीं मिला तो? आपको कोई आपत्ति नहीं होगी अगर मैं यहाँ सो जाऊं? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वह सिस्टम बहुत ही अनिश्चित है। इसे पूरी तरह से हल करना होगा। पहले जिस चीज की जांच करने को कहा था वो कैसी चल रही है? रानी माँ, मुझे पता चल गया है। जिस तीसरे राजकुमार को महाराज ने मृत्युदंड दिया था वो सिर्फ एक ढोंगी था। अच्छा, ऐसी बात है। इसीलिए तो मरा हुआ इंसान जीवित हो गया। अभी तीसरे राजकुमार का पता नहीं चला है। मैं अभी तक उन्हें ढूंढ नहीं पाया हूँ। क्या उसके पास कोई अद्भुत शक्ति है जो सबकी नजरों से बच सके? मैंने पूरी राजधानी छान मारी है। शायद वह राजधानी से बाहर चला गया हो। उसने राजकुमार की हत्या करने की कोशिश की। इतना दुष्ट। वह राजधानी छोड़कर कैसे जा सकता है? ढूंढो, चाहे जमीन खोदनी पड़े, उसे ढूंढ कर लाओ। जी। माफ कीजिए, राजकुमार को चिंता करनी पड़ी। कोई बात नहीं। चोट तो मुझे लगी है, लेकिन आपका चेहरा मुझसे भी ज्यादा खराब क्यों है? माफ कीजिए, राजकुमार की जान को खतरा हो गया।
रो क्यों रही हो? आप मुझे फिर से क्यों चूम रहे हैं? तुम मेरी जान से बचाई हुई राजकुमारी हो। मैं तुम्हें क्यों नहीं चूम सकता? राजकुमार को चोट लगी है, मुझे आपकी जांच करने दीजिए। राजकुमार, राजकुमार और जेन गर्ल का रिश्ता, क्या इसे जिंग शिफैंग को रिपोर्ट करना चाहिए? बकवास बंद करो। कौन सा जिंगशी फैंग? क्या मैं कोई बेलगाम व्यक्ति हूं? मैं माफी चाहता हूं। मैंने सोचा। मैं और किंगेन भावनाओं से शुरू करते हैं और शिष्टाचार पर रुकते हैं। उन गंदे विचारों को कम सोचो। हाँ हाँ हाँ, महाराज और जेन लड़की पूरी तरह से निर्दोष है। ये मेरी अधिक सोच थी। जाओ जाओ जाओ। किसने मुझे गर्भनिरोधक का काढ़ा बनाने के लिए कहा था? महाराज, क्या आप मुझे यहाँ रहने देंगे? मेरे घाव रात में दर्द से नींद नहीं आने देते। आपके होने से ही दर्द कम होता है। मुझे पहले कैसे पता नहीं था कि आप इतने बेशर्म हैं? मैं एक राजकुमार हूं। अगर थोड़ा शर्मीला होता तो व्यापार करके पैसा कैसे कमाता और राजकोष भरता। महाराज, आप निश्चित रूप से एक अच्छे सम्राट बनेंगे। ऐसी बातें बिना सोचे नहीं कहनी चाहिए। जल्दी लेट जाओ। किंगेन, मैं वास्तव में आपको जल्दी से घर लाना चाहता हूं। जेन लड़की, जेन लड़की। महाराज ने मुझे जेन लड़की के लिए उपहार भेजने को कहा है। कुल 46 लाख टके। पहले वाले के साथ लाभांश 1 लाख टके से अधिक हो गया है। महाराज वास्तव में मेरे पैसे के पेड़ हैं। जेन लड़की, जेन लड़की। इस जूते पर लगे मोती हमारे महाराज ने खुद सिले हैं। इसलिए इतने कड़े हैं। क्या आपको मेरा भेजा उपहार पसंद आया? चांदी को कौन नहीं पसंद करेगा? बिल्कुल, मुझे पसंद है। आपको भी पसंद है। शौक भी एक जैसे हैं। हम वास्तव में स्वर्ग से बने जोड़े हैं। हाँ हाँ हाँ। जूते पहले वाले क्यों नहीं पहने? क्योंकि वे कड़े होते हैं। सुना है जूते पर लगे मोती महाराज ने खुद सिले हैं। इसलिए मैं इसे संभाल कर रखना चाहती हूँ ताकि जब हम बूढ़े हो जाए तो इसे निकाल कर अपने बच्चों और पोतों को सुनाएं। बस एक सामान्य बात है। महाराज, आप वास्तव में बहुत महान हैं। न केवल पढ़ाई और युद्ध कला में निपुण हैं, बल्कि जूते भी सिल लेते हैं। मैं आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान हूं। मुझे थोड़ा समय दीजिए। आपको अचंभित कर दूंगा। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। संभालो। घबराओ मत। मैं कुछ भी नहीं करूंगा। यहां देखो। क्या देखना है? चोट ठीक हो गई है। राजकुमार को ठीक देखकर मैं खुश हूँ। मैं चलता हूँ। भाग क्यों रहे हो? मेरे लिए दवा लगाओ। बस दवा लगानी थी।
राजकुमार। फेंग्यू 11। मुझे नहाना है ठंडे पानी से। राजकुमार, क्या आप खाना नहीं खाएंगे? किंगयन, ये दिन कैसे बीते? बहुत खुशी से। शादी के बाद हम हर दिन ऐसे ही रहेंगे। बधाई हो हीरो का प्यार। 99 हो गया है 100 होने पर। तुम इस दुनिया से वापस आधुनिक समय में जा सकती हो। तुम कहाँ जा रही हो? आधुनिक समय में? तुम सिस्टम की आवाज सुन सकती हो। कब से? मेरे जन्मदिन की पार्टी से। किंगयन, मुझे समझाने दो। तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रहे थे। तुमने शुरू से ही मुझे इस्तेमाल किया। तुम्हें सिस्टम के इनाम से प्यार है, बीजों से। शुरू में सच में पैसे के लिए था, लेकिन बाद में मुझे तुमसे प्यार हो गया। वो सब झूठ था। मेरा प्यार कैसे झूठ हो सकता है? इन 99 में से कितना बीजों और पैसों के लिए था? कुछ तो था। मैं इनकार नहीं करता। मुझे तुम्हारे पैसे और बीज पसंद है। तुम्हारी वजह से लोगों को खाना और कपड़ा मिलता है, लेकिन मुझे तुमसे प्यार है। फिर धोखा दिया। माफ करना, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कैसे कहूं। लेकिन तुमने कभी नहीं कहा। WEIG, मुझे नहीं पता तुम सच कह रहे हो या झूठ। मैं मानना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं मान पा रहा। मेरे माता पिता सबके पसंदीदा जोड़े थे। जब मैं 10 साल का था, मेरी माँ को पता चला। जब वह गर्भवती थी, पिता ने धोखा दिया था और एक और औरत, एक और घर बना लिया था। WEIG, तुमने मुझे प्यार पर विश्वास करना सिखाया, लेकिन तुमने मेरे विश्वास को धोखा दिया। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। मेरा कोई दूसरा घर नहीं होगा। मैं वेईजी हूं। तुम्हारे लिए दर्द सहना सच था, तुम्हारे लिए मरना भी सच था। किंगयन, माफ करना। कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। मैं वास्तव में नहीं जानता कि तुमसे कैसे कहूं। अगर मुझे मरकर ही तुम्हारे प्यार को साबित करना पड़े, मैं मरने को तैयार हूं। पहले मुझे लगता था कि मैं चतुर हूं, लेकिन जब तक मैंने सिस्टम की आवाज नहीं सुनी, तब तक मुझे पता नहीं था। अगर तुम सिस्टम के आदेशों का पालन नहीं करते, तो तुम मर जाओगे। तुमसे प्यार करने के पल से मेरा एकमात्र विचार यह था कि तुम्हें कुछ न हो। मुझे इसकी परवाह नहीं कि मैं मरूंगा या नहीं। मुझे इसकी भी परवाह नहीं कि मैं राजकुमार हूं या नहीं। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम सुरक्षित रहो। क्या तुम मुझे बता सकती हो, वह आधुनिक दुनिया आखिरकार कैसी जगह है? वह एक बहुत अच्छी जगह है। वहां हर कोई खुशहाल और समृद्ध है, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती। क्यों? क्योंकि मेरी माँ सच जानने के बाद वह सहन नहीं कर पाई और मेरे सामने आत्महत्या कर ली। सब कुछ बीत चुका है। मैं तुम्हारे साथ हूं। उस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। शुरू में मैं कार्य नहीं करना चाहता था, क्योंकि वैसे भी कोई मेरी जिंदगी की परवाह नहीं करता। जितना हो सके उतना आराम करो। लेकिन वेईजी, शुक्र है कि तुम हो, जिसने मुझे विश्वास दिलाया कि कोई मेरी परवाह करता है और मुझे महसूस कराया। अब मेरे पास परिवार है। मैं अब अकेला नहीं हूं। पिताजी को प्रणाम। महाराज को प्रणाम। खड़े रहो। मैं यहां आपको दिखाने आया हूं मेरे द्वारा बनाया गया सीमेंट। सीमेंट क्या है? सीमेंट बहुत अद्भुत है। इससे बनी सड़कें पत्थर की तरह मजबूत होती हैं और 10 साल तक चल सकती हैं।
सीमेंट से बनी ईंट वास्तव में बहुत मजबूत है। दुनिया में ऐसी अद्भुत चीज भी होती है। जियर, तुम्हें यह कहां से मिला? यह इंग्लैंड को एक प्राचीन पुस्तक के एकांत संस्करण से मिला। यह सीमेंट मिला है। मैंने इसे शोधने की कोशिश की। 1 महीने से अधिक समय तक लगातार प्रयोग करने के बाद आखिरकार इसे बना लिया। यह सीमेंट तुम्हें मिला था, इसका क्या उपयोग है? बिल्कुल, यह सीमेंट न सिर्फ सड़कें बनाने के काम आता है, बल्कि इससे घर भी बनाए जा सकते हैं। सीमेंट से घर बनाना तेज और अच्छा होता है, साथ ही यह मजबूत और टिकाऊ भी होता है। क्या यह सीमेंट ईंट वाकई इतनी अद्भुत है जैसा तुम कह रहे हो? अगर हाँ, तो यह हजारों सालों तक याद किया जाने वाला काम होगा। मैंने सीमेंट की सड़क बनाने के लिए लोगों को भेज दिया है। जब सड़क बन जाएगी तो पिताजी को पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। यह क्या चीज है? लाल वाला शकरकंद है और पीला वाला आलू। दोनों को मुख्य भोजन के रूप में खाया जा सकता है और ये बहुत भरने वाले होते हैं। सिर्फ भरने वाले ही नहीं, इनका स्वाद भी अच्छा होता है। ये चीज कहां से आई है? क्या इसकी पैदावार अधिक है? ये सब मैं विदेश से लाई हूँ। आलू की पैदावार 3 से 5 हजार किलोग्राम तक हो सकती है और शकरकंद की पैदावार 5 से 9 हजार किलोग्राम तक हो सकती है। लगभग 10,000 किलोग्राम तक। क्या तुम सच कह रही हो? मैं हर शब्द में सच कह रही हूँ। मैं आपसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकती। अच्छा, किंग इन की दूरदर्शिता का शुक्रिया। अब से दार्जिलिंग का हर व्यक्ति पेट भर खा सकेगा। लोग किंग इन को दार्जिलिंग का आशीर्वाद कहते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें भारी इनाम दूंगा। तुम क्या इनाम चाहते हो? सोना, चांदी, जवाहरात या ऐश्वर्य और समृद्धि? मुझे ऐश्वर्य और समृद्धि नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक ही जीवन और एक ही साथी चाहती हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारी शादी राजकुमार से तय कर देता हूं। एक शुभ दिन पर विवाह होगा। पिताजी का शुक्रिया। महाराज का शुक्रिया। पहले तुम थोड़े कमजोर लगते थे, लेकिन अब तुम वाकई मेरे परिवार से मिलने के काबिल हो। तो क्या तुम्हारी माँ मुझे पसंद करेंगी? बिल्कुल, जिसे मैं चुनूं, उसे मेरी माँ कैसे नापसंद कर सकती है? राजकुमार, तुम भी अच्छे हो और राजकुमार की वजह से ही मेरी माँ मेरे बेकार पिता से तलाक ले पाई। सावधान। पिछली बार तुम भाग गए थे, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। कितना घमंडी बयान है। बार बार मेरी हत्या की कोशिश कर रहे हो। राजकुमार, तुम किस किस्म के राजकुमार हो? तो आप अनुमान लगाइए, मैं आपकी पकड़ से कैसे बचा। ऐसा था, इसीलिए मुझे आपका पता नहीं चल पाया। आप तो मेरी आंखों के सामने ही थे। यहां मैंने जाल बिछा दिया है, बस मेरे एक इशारे पर। आप लोगों पर तीरों की बौछार हो जाएगी, वहीं मारे जाओगे। तीर चलाओ। तीर चलाओ। मैंने कहा तीर चलाओ। मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। मैंने इतने लोग भेजे, लेकिन फिर भी वेगी को नहीं ढूंढ पाया। वह आखिर छिपा कहाँ है? मैंने सिस्टम से पूछा। सिस्टम ने कहा वह महल में छिपा है। वह महल में है? यह कैसे संभव है? चूंकि ऐसा है तो सांप को बाहर निकालो। यह असंभव है। मैं राजकुमार हूं, मैं ही राजकुमार हूं। महाराज, वी के दरबारी सहयोगियों को साफ कर दिया गया है। नौकरी से निकाले गए, नौकरी से निकाले गए। उपाधि छीनी गई, उपाधि छीनी गई। सिर काट दिए गए, सिर काट दिए गए। पिताजी का क्या प्रतिक्रिया थी? महाराज ने चुपके से जेल में जाकर अपराधी वेई से मुलाकात की। ठीक है, मुझे पता है, जाओ। पिताजी ने न केवल वेगी को महल में छिपाया, इस हत्या के मामले में सबूत स्पष्ट हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने चुपके से वेगी से मुलाकात की। वेई जी, उस समय यांग रानी का विद्रोह। सम्राट ने तीसरे राजकुमार को महल से बाहर भेज दिया और एक नया पहचान देकर अपने पास पाला। स्पष्ट है कि सम्राट को अभी भी यांग रानी की याद आती है और वे ही को संरक्षण दे रहे हैं।
पिताजी ने मुझे और माँ को बहुत धोखा दिया। पिताजी ने इन वर्षों में मुझे अच्छी शिक्षा दी, मुझ पर कभी सख्त नहीं हुए, यहाँ तक कि शादी के लिए भी दबाव नहीं डाला। असल में यह सब इसलिए क्योंकि वे वेई से ज्यादा प्यार करते हैं। किसी भी हाल में इस बार सबूत लोहे के हैं। वेई को मरना ही होगा। पिताजी को गलती पर गलती नहीं करनी चाहिए। मुझे पिताजी से मिलने महल जाना होगा। मत जाओ। माँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यह तुमने मुझ पर कर्ज चुकाया है। वेईजी के अलावा मेरे बच्चे, उस औरत ने सबको मार डाला और तुम बार बार उसके बच्चे को जाने देते हो। अब तो उसके विद्रोह को भी मंजूरी दे दी। मेरे बेटे की राजकुमारी की गद्दी छीनने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें सब पता है? कौन है जिसने तुम्हें बताया? तो सच है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों के सामने जाने की? सान नियांग, तुम इतने निर्दयी हो। उस समय मैंने यांग जियो को देखा जब उसने मेरे बच्चों को एक एक कर मारा। बाद में मंत्रियों के दबाव में तुमने यांग जियो को मृत्युदंड दिया। मुझे खुशी थी कि मैं अपने बच्चों का बदला ले पाऊंगी, लेकिन तुमने फिर उसके बच्चे को गोद ले लिया। ये जनाब का बेटा है। जनाब अपने बेटे की रक्षा करे, इसमें क्या गलत है? तो मैं तुम सबको एक साथ भेजती हूँ। माता, बच्चों का बदला लेना माँ का कर्तव्य है, तुम्हारा नहीं। तुम माँ की एकमात्र जीवित संतान हो। माँ चाहती है तुम जियो, एक अच्छे शासक बनो और किंग यिन के साथ खुशी से रहो, समझे? माता, माता, माता। दर्द हो रहा है? थोड़ा सा, लेकिन तुम सहलाओगे तो ठीक हो जाएगा। बधाई हो मेजबान, नायक का प्रेम मूल्य 100 तक पहुंच गया। मिशन पूरा, आधुनिक दुनिया का रास्ता खुल गया है। सिस्टम, मैं नहीं जा रहा। सिस्टम विफल होने वाला है। सिस्टम विफल हो रहा है। क्या वह वापस नहीं आएगा? मुझे लगा महाराज चाहेंगे कि वह मौजूद रहे। जनाब उसका आभारी होंगे, क्योंकि उसी की वजह से हमारा आज संभव हुआ। महारानी, वसंत रात का एक पल। सच में